वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 10 मार्च 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 10 मार्च 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपको त्वरित जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, मेरा प्रयास रहा है बेहतर से बेहतर कंटेंट देना और आपको रिकॉर्ड से अपडेट करना। तो मैंने वीडियो में आपके महत्वपूर्ण तथ्यों को अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आप इस वीडियो को अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने अंतरिक्ष में दूसरे उपग्रह को प्रक्षेपित किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी ईरान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने कहा कि देश के अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अंतरिक्ष में दूसरे उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। सेना ने नूर 2 को पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित किया है। दोस्तों, नूर का मतलब होता है फारसी में रोशनी। ईरानी सेना ने अपना पहला नूर उपग्रह 2020 में प्रक्षेपित किया है। इस प्रक्षेपण से ही दुनिया को उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की जानकारी मिली थी। यह प्रक्षेपण ऐसे समय हुआ जब महीनों से वियना में जारी वार्ता के बीच ईरान के शीर्ष राजनीतिक ने परामर्श के लिए अचानक स्वदेश के लिए उड़ान भरी, जो तेहरान पर बढ़ते दबाव का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, JSW स्टील के कच्चे इस्पात का उत्पादन फरवरी 2022 में बढ़कर कितना हो गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 15.8 लाख टन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, JSW स्टील ने मंगलवार को कहा कि इस साल फरवरी 2022 में उसके कच्चे इस्पात का उत्पादन सालाना आधार पर 21% बढ़कर 15.8 लाख टन हो गया। JSW समूह की कंपनी ने एक बयान में कहा कि फरवरी 2021 में उसका उत्पादन 13.1 लाख टन था। JSW स्टील का फ्लैट रोल्ड उत्पादन फरवरी 2022 में 25% बढ़कर 11.5 लाख टन हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 9.3 लाख टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हर सर्किल ऐप हिंदी में पेश किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नीता अंबानी इस प्रश्न का सही उत्तर है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए हर सर्किल ऐप को हिंदी में पेश किया। यह ऐप महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता है। हर सर्किल को नीता अंबानी ने 1 साल पहले शुरू किया था। अब तक 4 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई। यह देश के महिलाओं के बीच सबसे तेजी से बढ़ता डिजिटल मंच है। रिलायंस फाउंडेशन के अनुसार हर सर्किल ऐप पर रिलायंस के स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यमिता, वित्त और नेतृत्व के विशेषज्ञ सवालों का जवाब देते हैं। यह ऐप महिलाओं को कौशल विकास और नए पेशेवर ग्रुप सीखने में भी मदद करता है।
दोस्तों, टॉप वेब पोर्टल रक्षा मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की गई। कोयला दर्पण को लॉन्च किया अनिल कुमार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया। हमार आपन बजट नामक वेब पोर्टल झारखंड राज्य सरकार ने लॉन्च किया। समर्पण पोर्टल हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिनांक 8 मार्च 2022 को फीचर फोन के लिए देश के सबसे प्रसिद्ध एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई सेवा शुरू किया। इस यूपीआई का क्या नाम दिया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए यूपीआई 123 पे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मंगलवार को फीचर फोन के लिए देश की सबसे प्रसिद्ध एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई सेवा शुरू की। इस यूपीआई 123 पे नाम दिया गया। इस सर्विस से पूरे भारत में 40 करोड़ फीचर फोन यूजर्स को यूपीआई के उपयोग से भुगतान करने में आसानी होगी। यूजर्स अब 4 तकनीकी विकल्पों के आधार पर कई तरह के लेन देन करने में सक्षम होंगे। इनमें आईवीआर इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स नंबर पर कॉल करना, फीचर फोन में ऐप की कार्यक्षमता, मिक्स कॉल आधारित भुगतान भी शामिल है। दोस्तों, आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। बैंकों का बैंक आरबीआई कहा जाता है। आरबीआई के बारे में अन्य जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का प्रतीक चिन्ह ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के सलाह पर करता है। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित हुआ। 1937 में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। हाल में किसने पोल वॉल्ट में अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मोंडो डुप्लांटिस इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओलंपिक चैंपियन मोंडो डुप्लांटिस ने बेलग्रेड मीटिंग में 6.19 मीटर की कूद के साथ पोल वॉल्ट में अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। डुप्लांटिस ने फरवरी 2020 में ग्लासगो में 6.18 मीटर का रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड स्कॉची कैटेलुका का अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन का टूर्नामेंट का खिताब हाल में किसने जीता? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एस.एल. नारायण इस प्रश्न का सही उत्तर है। ग्रैंड स्कॉची कैटेलिका का अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन टूर्नामेंट में भारतीय मास्टर छाए रहे एस.एल. नारायण ने यह खिताब जीता, जबकि उनके हमवतन और प्रज्ञानंद उपविजेता रहे। नारायण और प्रज्ञानंद सहित 6 अन्य खिलाड़ियों के 9वें दौर के बाद समान 6.5 अंक थे। बेहतर टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर नारायण ने शीर्ष स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए
नान मधुलवन नामक योजना शुरू की? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों नान मधुलवन नामक योजना का उद्देश्य तमिलनाडु राज्य में सालाना लगभग 10 लाख युवाओं में कौशल विकसित करना है, जो उन्हें देश के लाभ के लिए अपनी प्रतिभा का एहसास करने में मदद करेगा। तमिलनाडु ने इस योजना के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया, नान मधुलन .tnschool.gov.in भी लॉन्च किया। दोस्तों तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। क्षेत्रफल रैंक 11, जनसंख्या रैंक 7, लिंगानुपात 996, साक्षरता दर 80.09%, जिलों की संख्या 37, लोकसभा सीट 39, राज्यसभा 18 सीट, विधानसभा 234 सीट, राजकीय पशु काला हिरण, राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर, राजकीय वृक्ष पाल्मेरा खजूर, राजकीय फूल लिली, राजकीय खेल कबड्डी, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तथा कड़गट्टम। मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, गवर्नर हैं आर.एन. रवि, मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी। तमिलनाडु की सीमा 3 पड़ोसी राज्यों से लगती है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के नेशनल पार्क हैं गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क तथा मदुमलाई नेशनल पार्क। डैम है ग्रैंड अनिकट कल्लानाई डैम तथा भवानी सागर डैम भवानी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MOSP द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों MOSP सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय दोस्तों प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि के मामले में तेलंगाना भारत का 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला शीर्ष राज्य बन गया। तेलंगाना का सकल राज्य घरेलू GSDP GO 11-12 में 3,59,434 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 11,54,860 करोड़ रुपया हो गया। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर तेलंगाना है। दोस्तों भारत और किस देश के बीच 9वां नौसेना अभ्यास सिलिनिक्स 7 मार्च 2022 को शुरू हुआ? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, श्रीलंका। दोस्तों सिलिनिक्स अभ्यास का पहला चरण 7 और 8 मार्च को विशाखापत्तनम के बंदरगाह पर किया गया। दूसरा चरण 9 और 10 मार्च को बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों इस नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना, आपसी समझ में सुधार करना और सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। दोस्तों संस्करण है 9वां।
टॉप संयुक्त सैन्य अभ्यास सी ब्रिज ड्रिल्स नामक युद्धाभ्यास यूक्रेन और अमेरिका के बीच। कोंकण शक्ति अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अभ्यास। शक्ति 2021 भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास। भारतीय नौसेना और रूस सेना के बीच पैसिक्स 2022 का आयोजन हुआ। पूर्व धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और जापान के बीच हुआ। भारत और ओमान की वायुसेना के बीच एम्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट द्विपक्षीय अभ्यास को साउथ 22 अमेरिका और बांग्लादेश के बीच आयोजित हुआ। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम तट एक्सपीएल 2022 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास पोखरण राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रकाशित द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप किसकी आत्मकथा है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उषा उथप इस प्रश्न का सही उत्तर है। द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप बायोग्राफी उषा उथप की जीवनी पर आधारित है। मूल रूप से उल्लास की नाव शीर्षक से विकास कुमार झा द्वारा हिंदी में लिखी गई है। दोस्तों अंग्रेजी में इस पुस्तक का अनुवाद लेखक की बेटी सृष्टि झा ने किया। दोस्तों उषा उथप ने वर्ष 1969 से बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में पॉप गाने गाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रियंका नुटक्की। दोस्तों 19 वर्षीय नुटक्की ने एमपीएल की 47वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम WGM मानदंड हासिल किया, जिसके साथ वह भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई। वह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर की रहने वाली हैं। प्रियंका नुटक्की ने जनवरी 2019 में अपना पहला WGM मानदंड हासिल किया और अगले 2 महीनों में 2300 रेटिंग मानदंड को पार कर लिया। दोस्तों फीडे के बारे में जानते हैं। फीडे विश्व शतरंज महासंघ है। स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुआ। मुख्यालय लुसानिया, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष आर्कडी डवारकोविच है। फीडे विश्व में जितने भी शतरंज खेल होते हैं उन्हें फीडे रेगुलेट करता है। भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर सुब्बारमन विजयलक्ष्मी और 23वीं बनी है भारत की ग्रैंड मास्टर महिला प्रियंका नुटक्की। भारत के 68वें पुरुष ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण, भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा, भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक, भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता, भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा, भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने। दोस्तों हाल में शतरंज से संबंधित करंट न्यूज, 98वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर 2022 का खिताब जीता अर्जुन एरिगैसी ने। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता नोदिरिवेक अब्दुसत्तोरोव ने विश्व रैपिड शतरंज चिप्स का खिताब जीता। शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने अभी हाल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया।
चलते हैं 9 मार्च का डेली करंट अफेयर का रिवीजन कर रहा हूं, तो दोस्तों आप तैयार हो जाइए और कमेंट सेक्शन में आप इन प्रश्नों का सही उत्तर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम पुरस्कार से दिनांक 6 मार्च 2022 को किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों कमेंट सेक्शन में 5 सेकंड में आप इसका उत्तर दें। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उस्ताद अमजद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 1989 के बाद पोलियो का पहला मामला सामने आया? दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दें 5 सेकंड में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भारत में अपना चौथा डाटा केंद्र कहां स्थापित करने जा रहा है? दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दें। ऑप्शन ए, हैदराबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की 13 सीटों के लिए किस तिथि को चुनाव होगा? दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दें। ऑप्शन ए, 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण TDSAT के नए अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दें 5 सेकंड में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, DN पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिना योजना को शुरू किया? गाइज कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दें। ऑप्शन ए, सिक्किम इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया? दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर दें 5 सेकंड में। ऑप्शन ए, बार्सिलोना स्पेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट सेक्शन में जाकर दें 5 सेकेंड में। ऑप्शन डी, 14 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दें 5 सेकंड में। ऑप्शन ए, 53वां इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन ने ओलंपिक गेम्स कराटे इवेंट के लिए किसे टेक्निकल सेक्रेटरी नियुक्त किया है? दोस्तों आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दें। ऑप्शन डी, एल नागेश्वर राव इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने भारत की तरफ से दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कपिल देव के रिकॉर्ड को तोड़ा है? दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दें 5 सेकंड में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, आर अश्विन। दोस्तों कपिल देव ने 434 विकेट लिए और आर अश्विन ने 436 विकेट। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीन क्वेश्चन, टॉपिक वाइज वीडियो देखें। अलविदा लता मंगेशकर पद्मश्री अवार्ड, अंडर 19 वर्ल्ड कप, साहित्य अकादमी पुरस्कार, यूपी चुनाव में वीडियो देखें, यूपी चुनाव से संबंधित साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, महिला विश्व कप, दिलीप कुमार से संबंधित वीडियो को अवश्य देखें जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और साथ में हमारे जीके तूफान का 14 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें और देखें। साथ में जीके ज्ञान का
रसगुल्ला पार्ट 3 भी अपलोड किया है। तो दोस्तों, वीडियो को आप सभी लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने को सजेस्ट करें अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी।